हेलो क्लास फोर्थ डिजिटल क्लासेस में मैं आपकी इंग्लिश टीचर आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज हम आपके ग्रामर के बुक की स्टडी करेंगे और आपके ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। ठीक है, द सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, तो सेंटेंस होता क्या है, उसकी छोटी सी डिफिनीशन आपके बुक में देखिए यहाँ पे दी गई है। A group of words arranged in a particular order which make a complete sense is called sentence। इसका मतलब है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक सही क्रम में लगाया जाए जिससे एक पूरा सेंस, पूरा अर्थ निकल कर आए, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड्स को मिलाकर हमने लिख दिया और वो सेंटेंस बन गया। जैसे ये देखिए, आगरा माई ब्रदर एल्डर लीव इन। वर्ड्स तो यहाँ पर भी लगे हुए हैं लेकिन इनका कोई भी अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, आगे पीछे उल्टे सीधे करके लगाए गए हैं। और इसी वर्ड को अगर हम यहाँ पे कायदे से लिख देते हैं, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन आगरा, तो इससे अर्थ समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बड़े भाई आगरा में रहते हैं। क्लियर? तो कहने का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्लावर्स डू नॉट द प्लग। तो ये भी शब्द आगे पीछे उल्टे सीधे करके लगाए गए हैं, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। और सेम अगर यहाँ पे हम देखें, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, तो ये अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स लेकिन एक सही तरीके से, एक राइट वे में जब लिखे जाते हैं, जब उनका एक पूरा अर्थ समझ में आता है, उसका सेंस क्लियर होता है, तब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर, यानी बड़ी वाली ABCD से। हमेशा सेंटेंस जो है, एक नया सेंटेंस जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। और हमेशा सेंटेंस जो है वो या तो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, या क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है, या एक्सक्लामेशन मार्क्स पे। ठीक है, इन तीनों के साथ ही सेंटेंस की एंडिंग होती है। अगला है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आपके चैप्टर में सेंटेंस के 4 काइंड बताए गए हैं। ठीक है, पहला है स्टेटमेंट, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव और चौथा है एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो पहला है आपका स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में जैसे मान लीजिए, द गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा एक हॉली मतलब पवित्र, एक पवित्र नदी है। तो ये बात सही है, ये सही माना जाता है, गंगा को पवित्र नदी ही माना जाता है। इसका मतलब ये एक सही सेंटेंस है। कहने का मतलब स्टेटमेंट्स में वो सेंटेंस आते हैं जो स्वीकारात्मक होते हैं, जो सच होते हैं, जो रियल होते हैं। नेक्स्ट है आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य हमेशा कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, पूर्व दिशा से निकलता है। तो ये बात भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट है ना। आप सभी मानते हैं कि सन जो है वो ईस्ट से ही राइज होता है। ठीक है, तो ये भी आपका किस में चला गया? स्टेटमेंट्स में। थर्ड एग्जाम्पल है आपका इंडियन क्रिकेटर्स प्ले द मैच वेरी वेल, कि भारतीय खिलाड़ी जो है वो मैच बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो ये भी सही है, स्टेटमेंट आपका राइट है। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट्स में वो सारे सेंटेंसेज आते हैं जो अफर्मेटिव होते हैं, स्वीकारात्मक होते हैं, सच होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स कहते हैं। अगला है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आर यू अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पूछने, आस्किंग सेंटेंसेज, यानी कि जिस सेंटेंस में आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं या आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं? तो ये क्या है? क्वेश्चन है, आप किसी से पूछ सकते हैं या आपसे कोई पूछ सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। नेक्स्ट है आपका विल दे गो टू अमेरिका, क्या वो अमेरिका जाएंगे? ठीक है, तो इसमें भी क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। थर्ड है आपका वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो? तो ये भी आपका क्या है? क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका,
डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। तो इम्परेटिव सेंटेंसेज में आपको एडवाइस दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। जिस सेंटेंसेज में ये सारी चीज़ें होती हैं उन सेंटेंसेज को हम इम्परेटिव सेंटेंस में डालते हैं। जैसे फिर से वही एग्जांपल पढ़ती हूँ मैं, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। यह आपके लिए वार्निंग भी है, यह आपके लिए एडवाइस भी है, यह आपके लिए सजेशन भी है, राइट। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। अगला एग्जांपल क्या है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस दिया जा रहा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये एडवाइस है, इसलिए हमारा का किस में चला गया? इम्परेटिव में। थर्ड एग्जांपल है हमारा प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया चुप रहिए। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस भी हमारे किस में जाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेज में। तो कहने का मतलब जिस सेंटेंस में एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, वार्निंग हो, ऐसे सारे सेंटेंसेज हमारे क्या कहे जाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेज। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर पे आपका आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहला एग्जांपल पढ़ती हूँ मैं, मे यू लीव लॉन्ग माई चाइल्ड। इसमें बच्चे को ब्लेसिंग दी जा रही है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो कहने का मतलब है एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस में ये होता है कि इसमें आपके हार्ट से सडन फीलिंग्स जो आती है, वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने जिस सेंटेंस के थ्रू आप करते हैं उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो ये आशीर्वाद है। जैसे होता है ना कि कोई हमसे बहुत खुश हो जाता है तो हमें आशीर्वाद देता है, या किसी के ऊपर कोई बहुत गुस्सा होता है तो उसे कुछ बुरा कह देता है, श्राप दे देता है। तो ये सारी जो हमारे अंदर अचानक से जो भाव आते हैं, खुशी होने के, दुखी होने के, एक्साइटमेंट आने के, वो सारे भाव हम किस सेंटेंस के थ्रू व्यक्त करते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपका अलास, सताक्षी इज डेड, सताक्षी जो है वो मर चुकी है। तो इसमें सैड वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए ये हमारा क्या कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी। नेक्स्ट है आपका हेलो, हु इज स्पीकिंग, हेलो कौन बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक जानने की फीलिंग हमारे अंदर आ रही है कि कौन बोल रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा किस में चला जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में। यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में वो सेंटेंसेज आते हैं जिनमें हम अपने हार्ट के सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका एक्सरसाइज दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द स्पेस गिवन बेलो। यहाँ पे उल्टे सीधे करके वर्ड्स जो है लिखे गए हैं और आपको सही क्रम में एक सेंटेंस बना करके लिखना है। जैसे कर्स इज पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉवर्टी इज अ कर्स, यानी गरीबी एक अभिशाप है। इस तरीके से यहाँ ये जो ये पूरे सेंटेंसेस जो हैं ये आपके उल्टे सीधे क्रम में लिखे गए हैं, उन्हें सही सेंटेंस बना के आपको लिखना है। आप ट्राई करिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। ठीक, घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, टेक केयर।